अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, e-learning.com की एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेएस बैंक के कस्टमर जो जेएस बैंक की मोबाइल बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो किस तरह से जेएस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें आपका मोबाइल नंबर और उसके साथ साथ आपकी ईमेल आईडी भी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन में ख़ुद को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले अपनी मुतलका ब्रांच में जाके अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर करवाना होता है और तभी आप इस एप्लीकेशन में ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जेएस बैंक की इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में कोई भी कस्टमर जो जेएस का वो किस तरह से इसको खुद को रजिस्टर कर सकता है। आपने सिंपल जो प्ले स्टोर से जेएस बैंक की जो जेएस मोबाइल एप्लीकेशन है इसको ओपन डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सिंपल न्यू टू जेएस मोबाइल और रजिस्टर नाउ की जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। इसके ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन पूछी जाती है वो सिलेक्ट आईडी टाइप की होती है। तो यहाँ पे आपने CNIC की जो ऑप्शन होती है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो NICOP की ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। तो CNIC के ऑप्शन के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो हमें जो हमारा CNIC नंबर होता है वो लिखने का कहा जाता है। तो विदाउट डैशेस जो हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर होता है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद हमने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो बैंक में हमारा मोबाइल नंबर और उसके साथ साथ हमारी ईमेल आईडी रजिस्टर होती है उसके ऊपर हमें 4 डिजिट पासवर्ड आ रहा होता है। ये वन टाइम पासवर्ड आ रहा होता है और ये वन टाइम पासवर्ड अगर हमें ना रिसीव हो तो हम रीसेंड कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको भी रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो ही हम रीसेंड के ऑप्शन के ऊपर या जो हमें वन टाइम पासवर्ड फर्स्ट टाइम में रिसीव हो जाता है हमने वो यहाँ पे एंटर करने होते हैं और एंटर करने के बाद हमने फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो थर्ड स्टेप हमारे सामने ओपन हो जाता है। इस स्टेप में हमने सिंपल जो हमारा यूज़र आईडी होता है और उसके साथ साथ हमारा जो पासवर्ड होता है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अब जो यहाँ पे आपने यूज़र आईडी रखना होता है वो यूनिक सा यूज़र आईडी आपने रखना होता है। अगर यहाँ पे आपको यूज़र आईडी लिखते हैं और वो पहले से यहाँ पे मौजूद है, किसी दूसरे कस्टमर ने लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप यूज़र आईडी लिखते हुए अपना जो आपका नाम है उसके साथ कुछ अल्फ़ाबेटिक्स और कुछ डिजिट वगैरह भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। जैसे कामरान है तो कामरान के साथ आप कुछ मज़ीद इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिक्स और उसके साथ कुछ डिजिट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। कामरान 7861234 इस तरह के कुछ भी डिजिट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह का जो आप यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे, यूज़र नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखने का कहा जाता है। तो पासवर्ड आप स्मॉल वर्ड्स में भी और प्लस जो कैपिटल वर्ड्स हैं अल्फ़ाबेटिक्स आपने वो यहाँ पे शामिल करने होते हैं और उसके साथ साथ आपने कुछ डिजिट्स वगैरह भी यहाँ पे शामिल करने होते हैं। तो इस तरह का जितना आपका लेंथी पासवर्ड होगा इतने ज़्यादा वो सिक्योर पासवर्ड होगा। तो अगर आप स्मॉल सा पासवर्ड रखेंगे तो उस एप्लीकेशन में आप खुद को रजिस्टर नहीं कर सकेंगे। सिंपल पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे एग्री टर्म्स एंड कंडीशन की टैब पे क्लिक कर देना, फिर से आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे कोई सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, अगर हम अपना आईडी पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को जो आंसर हमने किए होते हैं उनकी मदद से हम फिर उसको रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट फूड कौन सा है। इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन के आपने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके आपने आंसर देने होते हैं। आंसर देने के बाद आपने फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर से आपका जो अकाउंट होता है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर बना होता है वो अकाउंट यहाँ पे शो होता है। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने स्टार्ट यूजिंग जेएस मोबाइल के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। तो इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब आपने सिंपल क्या करना होता है, अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया होता है वह यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के आपने खुद को लॉगिन कर लेना होता है। जो ही हम अपने आप को लॉगिन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ फर्स्ट के ऊपर हमें हमारा अकाउंट टाइटल शो हो रहा होता है, उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर भी और उसके साथ साथ हमारा बैलेंस वगैरह भी शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने नंबर पर इजी लोड या बिल्स की अदायगी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि जेएस बैंक के कस्टमर किस तरह से अपने आप को जेएस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं।